नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने का सीखने वाले हैं। अगर जोड़ में दिया रहे, घटाव में दिया रहे, गुना में दिया रहे और भाग में दिया रहे, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे और आपसे पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो एकदम 3 रूल बताएंगे और वो 3 रूल आपको पढ़ने के बाद से आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा और ट्रिक बता देंगे। मात्र 10 से 15 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन इकाई अंक वाला हो जल्दी से जल्दी बना दीजिएगा। देखिए, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया रहा है 24 से 73 के पावर 173 गुने 512 के पावर 77, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया रहे और पूछे कि इसका इकाई अंक क्या है, यही निकालने का आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर करना है। देखिए, पहला इसका रूल है, रूल फर्स्ट। पहला नियम है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घात कोई भी हो, इकाई अंक वही होगा। अगर इसका इकाई अंक 0 है तो इसको कितना भी पावर दिया रहे, कुछ भी लिखा रहे, इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। देखिए, ये जो 4 अंक है आपका, अगर इकाई अंक पर दिया रहे तो ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ये जो अंक है ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ये जो आपका अंक है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। कौन कौन? 0, 1, 5, 6। कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो, घात कोई भी हो तो इकाई अंक वही होगा। जैसे 50 के पावर 2 दे दिया है तो 50 के पावर 2 कितना होगा? 2500 होगा। और 2500 का इकाई अंक मेरा क्या आ गया? 0 आ गया। जैसे 11 का स्क्वायर है तो 11 11 121, इसमें इकाई अंक मेरा 1 आ गया। जैसे 6 का पावर 3 है, यानी कि 6 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 216 आएगा और इकाई अंक मेरा 6 आ रहा है। 25 के पावर 2 है, 25 25 है 625 हो गया और इसका इकाई अंक मेरा 5 आ गया। यहाँ देखने पर यह पता लग गया कि जो इकाई अंक है वही मेरा इकाई अंक आ भी रहा है। 1 है यहाँ पर इकाई अंक है तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है। मतलब 0, 1, 5, 6 अगर संख्या का इकाई अंक रहे और घात कितना भी दिया रहे तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। रूल दूसरा देखिए, रूल सेकंड क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर हम ऐसा ही टॉपिक लेकर आते रहते हैं और छोटा छोटा मैथ का टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। देखिए, रूल 2 क्या है। जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, जब किसी संख्या का इकाई अंक, ये तो समझ गए कि अगर यही रहे तो यही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने वाला बात है। अगर 2, 3, 7, 8 रहे और संख्या के घात पर कोई भी अंक हो, यानी कि संख्या के घात पर कोई भी अंक दिया रहे तो उसमें 4 से उसके घात में भाग दे देते हैं और उसके शेषफल को उसके 2, 3, 7 तक, मतलब जो इकाई अंक है उसके पावर पर लिख देते हैं, वही मेरा आंसर होता है। इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। देखिए, 2, 3, 7, 8 वाला पढ़ रहे हैं। अगर दिया है 1327 के पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे? इसके घात में यानी पावर में 4 से भाग दे देंगे और इसका पावर में 4 से भाग देंगे तो जो मेरा शेषफल आएगा उसी को लिखना है। देखिए, 7 है तो 7 लिख दीजिए, पहले इकाई अंक लिख दीजिए। 4 से भाग दीजिए 173 में, 4 भागा 173, 4 चौके 16, 1 3 4 3 12, शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। तो 7 के पावर 1 लिख देंगे। 7 के पावर 1 कितना होता है? 7 होता है। मेरा इकाई अंक यही 7 होगा। देखिए, इकाई अंक पूछा है, अगर 2, 3, 7, 8 रहे तो जो पावर दिया है उसमें 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पर मेरा जो शेषफल आएगा उसी को इसके पावर के रूप में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप पूछिएगा कि सर जी अगर 173 दिया है, अगर यहाँ 1300
1327 के पावर अगर 2 दे दे तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 7 के पावर 2 कर देना, 7 7 49 इकाई अंक 9 होगा। अगर 1 कर दे तब भी, 3 कर दे तब भी, अगर 4 3 से ज़्यादा दे तब इस नियम को अप्लाई करना है। अब इसका तीसरा रूल पढ़ेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस पर क्वेश्चन भी हम बताएंगे। तीसरा रूल मेरा क्या बोल रहा है? 3 नंबर में लिखा है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 तथा 9 हो, जब कोई भी संख्या दिया रहे उसका इकाई अंक यानी कि दाएं साइड से फर्स्ट वाले को इकाई अंक बोला जाता है। इकाई अंक 4 तथा 9 हो तो घातांक में 2 से भाग देंगे। अगर इकाई अंक 4 हो तथा 9 हो तो इसका जो ये घातांक है इसमें 2 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 2 कंडीशन आएगा, एक तो आएगा या तो पूरा कट जाएगा, एक आएगा या तो शेष बचेगा। अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो, अगर 4 से पूरी तरह अगर 4 से पूरी तरह 4 से नहीं होगा, अगर 2 से पूरी तरह विभाजित हो तो इसको क्या करेंगे? अगर 2 से यहाँ भाग दे रहा है, पूरा कट जा रहा है, तो इसको 2 के ही फॉर्म में लिख देंगे। 4 चौके 16, इकाई अंक मेरा 6 आ गया। जैसे 9 के पावर 18 दिया है, 2 से भाग देंगे तो कट गया, कितना बार में? 9 बार में, शेष कितना आ गया? 0 आ गया। तो 0 नहीं लिख कर 9 के पावर 2 लिख देंगे, 9 9 81 हो जाएगा, इकाई अंक मेरा 1 आएगा। इसको 9 को 18 बार भी गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, और 9 के पावर 2 भी कर दिया तो इकाई अंक मेरा 1 आ गया। अगर 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, अगर 2 से पूरी तरह नहीं कट रहा है तो जो शेष आएगा उसे 4 तथा 9 के घात के रूप में लिख देंगे। देखिए 54 के पावर 53 दिया है, यहाँ पर इकाई अंक मेरा क्या है? 4 है, तो इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा। देखिए 2 से भाग दे दीजिए 53 में, 2 एकम 2 दूना 4, 1 3 2 छक्का 12, शेष 1 आ रहा है। जो शेष मेरा 1 आ रहा है 4 के पावर 1 लिख देंगे, यानी कि इकाई अंक मेरा 4 आ गया। अगर शेष मेरा कितना आता, अगर 2 आता तो 2 लिखते तो 4 चौके 16 होता। एक क्वेश्चन को समझेंगे मेरा आंसर और क्लियर हो जाएगा। लिखा है 24 से 77 के पावर 153 गुने 341 के पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर इतना बड़ा गुना दे दिया और पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखेंगे इकाई अंक क्या है। 7 दिया है, अगर 2 3 7 8 किसी भी संख्या का इकाई अंक दिया रहे तो उसके घात में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दे दीजिए 153 में, 4 तिहाई 12, 3 आ गया, 4 8 32, शेष कितना रहा है? 1 आ रहा है, तो 7 के पावर 1 कर देंगे गुने, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। 0 1 5 6 किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक रहे तो जो दिया रहता है इकाई अंक वही मेरा होता है। तो यहाँ पर मेरा 7 आंसर हो जाएगा। ठीक, जिन भाई को वीडियो पसंद पड़ा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और फिर हम इसका अगला पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे।